गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, संस्कृत व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कक्षा 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग उपसर्ग प्रकरण। उपसर्गों के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उपसर्ग की परिभाषा का, उपसर्ग शब्द का किस प्रकार निर्माण होता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे उपसर्ग कितने होते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग शब्द का निर्माण। उपसर्ग शब्द बनता है उपसर्ग सृज धातु और गए प्रत्यय से, जिनका अर्थ है उप यानी समीप, सर्ग यानी सृष्टि करना या नए शब्द का निर्माण करना। तो इसका अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द बनाना। इसका संस्कृत का सूत्र है प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, जिसकी व्याख्या है कि क्रिया के योग में रहने वाले प्रत्यय आदि को उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जो शब्दांश शब्दों या धातुओं के आदि या शुरू अर्थात प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता अथवा परिवर्तन ला दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा ये हो गई कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के शुरू में प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें या नया शब्द का निर्माण कर दें, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब उसके बाद एक लाइन और दी इसने कि उपसर्ग के जुड़ जाने से कभी कभी विलोम पद भी बन जाता है और पद का अर्थ शब्द भी होता है। तो इसने कहा कि उपसर्ग के जुड़ जाने से कभी कभी यानी कई बार विलोम पद भी बन जाता है। जैसे यथा परा प्लस जय अर्थात पराजय। अब जय का मतलब तो होता है विजय प्राप्त करना, जीतना, और परा इसमें उपसर्ग जोड़ा तो इसका अर्थ हो गया पराजय अर्थात हारना। उसके बाद है संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। अब वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला उपसर्ग है प्रय, जिसका अर्थ है उत्तम या अधिक। अब इससे मिलकर कौन कौन से शब्द बनते हैं या इससे किस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। देखिए, प्रकोप, प्रबल, प्रपिता, इस प्रकार इन सब में जो प्रारंभ में जो शब्द लगा हुआ है वो है प्र। इस प्रकार ये उपसर्ग हुआ प्र। दूसरा है परा, जिसका अर्थ है विरुद्ध या तिरस्कार। इससे मिलकर शब्द बनेंगे पराजय, पराभव। इसके अलावा और भी आप बना सकते हो नए उदाहरण इससे। उसके बाद तीसरा उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ है विपरीत या दूर। इससे मिलकर शब्द बनेंगे अपजय, अपकार, और भी उदाहरण आप बना सकते हैं अपयश आदि। उसके बाद चौथा उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ है समीप या मिलकर। तो इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं संस्कृत, संस्कार, संगीत, संयोग। उसके अलावा आप और भी उदाहरण बना सकते हैं संयम आदि। पांचवा उपसर्ग है अनु, जिसका अर्थ है पीछे या समान। अब अनु उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने हैं वो देखते हैं। अनुक्रम, अनुताप, अनुज। आप इन उपसर्गों को इन शब्दों से अलग करके भी देख सकते हैं, जैसे अनु और क्रम, अनुताप। इस प्रकार इन उपसर्गों के जुड़ने से ये नए शब्द बनते हैं जिनका अर्थ भी बदल जाता है। उसके बाद अगला उपसर्ग छठा अव, जिसका अर्थ है नीचे या न्यून। तो इससे मिलकर बने शब्द हैं अवगणना, अवगुण, अवतरण। उसके बाद सातवां उपसर्ग है निस, जिसका अर्थ है निषेध या रहित। इससे मिलकर बने शब्द हैं निष्फल, निश्चल, निशेष, निष्कलंक। और भी उपसर्ग आप बना सकते हैं, और भी उदाहरण इससे बना सकते हैं। उसके बाद आठवां उपसर्ग है निर, जिसका अर्थ है रहित या बाहर।
अब इनसे शब्द बनाएंगे निरंजन, निराशा। और उदाहरण आप लिख सकते हैं जैसे निर्भय। उसके बाद 9वां उपसर्ग है दुस, जिसका अर्थ है कठिन या बुरा। अब इससे बने शब्द हैं दुष्कृत्य, दुश्चिन्ह, दुस्साहस। उसके बाद 10वां उपसर्ग है दुर, जिसका अर्थ है बुरा या कठिन। अब इसके उदाहरण है दुरुक्ति, दुर्दशा या दुर्दिन। उसके बाद 11वां उपसर्ग है वि, जिसका अर्थ है विशिष्ट या रहित। और इससे बने शब्द हैं विख्यात, विसंगति, विफल आदि। ये उदाहरण इनसे बन सकते हैं। उसके बाद अगला उपसर्ग आता है 12वां उपसर्ग, जिसे आ या आंग भी कहा जाता है संस्कृत के अंतर्गत, जिसका अर्थ है और या विपरीत। और इससे शब्द बनते हैं आकंठ, आजन्म, आगमन। उसके बाद 13वां उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ है नीचे या समीप। नी का अर्थ है नीचे या समीप, जिसके उदाहरण बनेंगे निकामी, निमग्न। उसके बाद है अधि, अधि का अर्थ है बड़ा या ऊपर। और इससे मिलकर बने शब्द हैं अधिपति, अध्यक्ष। उसके बाद 15वां उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है अधिक। और इससे मिलने शब्द हैं अतिशय, अतिरेक। उसके अलावा 16वां उपसर्ग अपि, जिसका अर्थ है निकट या प्रश्न। अपि को जब हम शब्द में पढ़ते हैं पाठ के अंदर, तो वहां पर इसका अर्थ होता है भी, लेकिन यहाँ उपसर्ग के अंतर्गत इसका अर्थ होगा निकट या प्रश्न। और इससे बने शब्द हैं अपिदान या अप्यस्मिन। और भी उदाहरण आप इनके बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 17वां उपसर्ग है अच्छा या 17वां उपसर्ग है सु, जिसका अर्थ है अच्छा या सरल। और इससे बने शब्द हैं सुभाषित, सुकृत, स्वागत और स्वल्प। उसके बाद 18वां उपसर्ग, जिसका नाम है प्रति, और इसका अर्थ है हर एक या और। जिससे बने शब्द हैं प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रत्येक, प्रत्येकस्मिन भी इससे बनेगा। उसके बाद अगला उपसर्ग है परि, जिसका अर्थ है चारों ओर। इससे बने शब्द हैं परिपूर्ण, परिमित, परिश्रम। इसके अलावा परिभ्रम भी इसका शब्द बनेगा। उसके बाद 20वां उपसर्ग है अभि, जिसका अर्थ है आगे या ऊपर। और इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं अभिलाप, अभिनय, अभिनंदन। उपसर्गों की परिभाषा की एक सामान्य जानकारी एक बार फिर हम आपको बीच में दे रहे हैं कि किसी भी धातु या शब्द के प्रारंभ में यानी शुरू में जो शब्द या शब्दांश जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो आप इनसे अलग करके भी आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है या लगा हुआ है। उसके बाद है 21वां उपसर्ग है उप, जिसका अर्थ है समीप या गौण। और इससे बने शब्द हैं उपाध्यक्ष, उपदिशा, उपनेत्र, उपवनम भी आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद 22वां उपसर्ग है उत, जो कि संस्कृत वर्णमाला का, संस्कृत व्याकरण का सबसे लास्ट उपसर्ग है, जिसका अर्थ है अतिशय या ऊपर। और इससे मिलकर बने शब्द हैं उत्कर्ष, उत्तीर्ण या उत्कीर्ण भी आप इसे बना सकते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने उपसर्ग का अध्ययन किया, और वो भी क्लास 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।